दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या लड़कियों को भी एहतलाम होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मजीद आने वाले वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। दोस्तों ये एक मालूमाती वीडियो है और हमारा मकसद आपको मालूमात देना है। दोस्तों जब बच्चा बालग होता है तो उसमें मनी बनने की रफ्तार तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जिनसी ख्वाहिश बढ़ जाती है। क्योंकि मनी की महफूज नहीं किया जा सकता, इस वजह से जब मनी की थैली भर जाती है तो जो अजाफी मनी होती है वो रात को सोते हुए ख्वाब के साथ या बगैर ख्वाब के पेशाब के रास्ते से खारिज हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जिनसी तालीम की कमी की वजह से जब बच्चा बालिग होता है तो इसे एहतलाम के बारे में पता नहीं होता, और बच्चे को एहतलाम पहली बार होता है तो इसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है, और ना ही वो अपने वालिदैन से पूछने के काबिल होता है। इसीलिए ये तो वो अपने करीबी दोस्त से इस बात का जिक्र करता है या फिर दीवार पर लगी नेम हकीमों के लगे हुए पोस्टर्स का शिकार हो जाता है। दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा बच्चा जो नया नया बालिग हुआ हो और वो अपने हम उम्र बच्चे से किस किस्म की जिनसी रहनुमाई हासिल करेगा। मुझे ऐसे लड़के से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो बहुत ही दुबला पतला सा था। वो अपने उस दुबले पतले की वजह से एहतलाम को ही समझता था और ये सब हकीमों की ही सोबत का असर था। मैंने उसे समझाना शुरू किया कि तुम बचपन में मोटे थे। उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम बचपन ही से ऐसे थे तो फिर एहतलाम को अपने दुबलेपन की वजह क्यों समझते हो, जबकि एहतलाम तो एक फितरती अमल है, ना कि कोई बीमारी। मनी के इखराज का दूसरा बेहतरीन जरिया एहतलाम है। इसकी वजह से आप ज़िना जैसे हराम काम से बच जाते हैं। दोस्तों जिन लोगों को अक्सर कसरत से मुबाशरत या मुश्तज़नी का मौका नहीं मिलता उनको एहतलाम अक्सर हो जाया करता है, और ये एक सेहतमंद मर्द की निशानी है, ना कि बीमारी की। लेकिन आप जिस मामले को अपने जहन पर सवार कर लेते हैं और किसी हकीम वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं तो आम तौर पर हकीम लोग बच्चे के जहन और इस तरह खराब करते हैं कि एहतलाम से हाफजा कमज़ोर होता है, पढ़ने को दिल नहीं करता और बिनाई कमज़ोर हो जाती है, चेहरे पर रौनक ख़त्म हो जाती है, एहसाब कमज़ोर हो जाते हैं वगैरह वगैरह। जबकि इन बातों की कोई हकीकत नहीं होती, ये सिर्फ अपना कारोबार चमकाने का एक जरिया है और कुछ नहीं। क्या आप मेरी इस बात का यकीन करेंगे कि इन सब बातों का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ अलबत्ता कुछ लोग एहतलाम के बाद जिस्मानी तौर पर थकावट महसूस करते हैं, उसकी वजह ये सिर्फ मनफी सोच और वो मशवरे हैं जो आपके दोस्त या दीवारों पर लिखे पोस्टर्स आपके जहन में हैं। आज की नफ्सियात ये साबित कर चुकी है कि इंसान जो सोचता है उसे वैसा ही महसूस होता है। दोस्तों एहतलाम की चंद वजूहात होती हैं। इसकी बुरी वजह किसी और ज़राए से मनी का खारिज ना होना है। जब किसी और ज़राए से मनी खारिज नहीं होती और थैली में जमा होती रहती है तो अपनी मकदार से ज़्यादा होने पर मनी खारिज हो जाती है, क्योंकि कोई भी मर्द मनी को महफूज नहीं कर सकता। इसलिए एहतलाम होना एक फितरती अमल है। तो दोस्तों रोमांटिक फिल्में या फैशी फिल्में या तस्वीरें या इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट्स देखने से भी जिनसी हैजान पैदा होता है। जब किसी और जरिए से मनी खारिज नहीं हो पाती तो एहतलाम हो जाता है। दोस्तों किसी लड़की के साथ रोमानवी माहौल में गुजारा हुआ वक्त जब जिनसी मिलाप की शदीद ख्वाहिश होने के बावजूद मुबाशरत ना हो तो वो मंजर ख्वाब में आते हैं और एहतलाम हो जाता है। दोस्तों इसकी वजह यह भी है कि नरम बिस्तर तंग पतलून में भी एहतलाम की एक वजह है। महरीन का ख्याल है कि एहतलाम एक फितरती और सेहतमंद अमल है, इसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, वरना नौजवान जिनसी आसूदगी के हसूल के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार करेगा जो ज़्यादातर हलाल नहीं बल्कि हराम होते हैं। ये भी देखा गया है कि जिन नौजवानों को एहतलाम होता है वो जिनसी आसूदगी के असूल के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार नहीं करते। सवाल ये है कि क्या औरतों के भी मर्द की तरह ख्वाब में एहतलाम हो जाता है? अगर हो जाता है तो मर्द की तरह गौसल करना लाजमी हो जाता है? तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, मर्द की तरह औरत को यानी लड़की को भी एहतलाम होता है और बिल्कुल इसी तरह मर्द पर भी गुस्ल उस वक्त वाजिब होता है जब वो मनी देखते हैं।
इसी तरह लड़की पर भी उस वक्त वाजिब होता है जब वो जिस्म या कपड़ों पर मनी देखे। दोस्तों ये थी आज की एक मालूमाती वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा और हमें यह भी ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं ताकि वीडियो स्पेशली आपके लिए तैयार करें और आपके साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।